रेडी? यहाँ उपस्थित जितने भी साहित्यकार हैं, आपका आज उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार। इससे भी अधिक आभार उन लोगों का जाता है जो काव्य पाठ तो नहीं करते लेकिन सुनने के लिए आते हैं। यह आभार सीरियस आभार है, ठीक है, हास्य परिहास अपनी जगह पे है। मेरे परिचय में लोग पूछता है आपको कभी कैसे देखते हैं, कभी कैसे देखते हैं, कभी कैसे देखते हैं, कभी आप हंसते रहते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं। तीन चीज जो है बस कि व्यवहार से बच्चा, कर्म से युवा और विचार से वृद्ध, ये परिचय है मेरा। और बस उसी की झांकी है। साहित्यांगन, बिल्कुल गौरव सर ने सही कहा कि इस खालीपन को हम सब महसूस कर रहे थे। जो ओपन माइक के किसी मतलब लॉकडाउन से पहले किसी ओपन माइक का आप हिस्सा रहे हैं तो आपको शायद लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ तो ठहर गया था। होता क्या है ना कि बड़े मंच जब सजेंगे उस पर वैसे लोगों को बुलाया जाएगा जिन पे कॉन्फिडेंस है लोगों को, ठीक, कि ये आएंगे और ये पढ़ के अपना सारा चीज कर लेंगे। बाकी नए लोगों को नहीं लोग पूछते, ठीक। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग, हम लोग बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक, और ऐसा करना कोई उद्देश्य भी नहीं है, कोई नाटक नौटंकी उद्देश्य नहीं है, ठीक। हमें था कि हम 10 लोग बैठे, उसमें हर रविवार कह रहे हैं, मतलब हर महीने कुछ ऐसे लोग हों जिनको सुनकर आपको ये तो जरूर एहसास हो जाए कि कम से कम कुछ नहीं बनना, इसके जैसा तो जरूर लिख लेना है, इतना तो जरूर लिख लेना है कि हम इनके पैरेलल आ जाएं, इनके आसपास आ जाएं, ये मोटो के साथ। और ये मोटो हमारा सफल हो भी रहा है। आप सब आ रहे हैं, जितने भी अपने आप का आसपास लोग हैं जो साहित्य से हल्का फल्का भी जुड़ते हैं या तो सुनते हैं, क्योंकि साहित्य से जुड़ा हुआ आदमी चोरी नहीं करेगा, साहित्य से जुड़ा हुआ आदमी समाज को खराब करने की कोशिश नहीं करेगा, वो कभी मर्डर नहीं करेगा। तो पूरे मोहब्बत अलग चीज है, वो तो करने के लिए धरती पे लोग आए ही हैं। पहले के लोग बताते नहीं थे, अभी के लोग बोल देते हैं, अंतर यही है। नहीं तो उतनी सारी रचनाएं कैसी है, कहाँ से आई? घनानंद, ढेरों ऐसे साहित्य में, परिहिंदी साहित्य के पौराणिक इतिहास में लोगों ने लिखा है, जमकर प्रेम लिखा है, और उस स्तर की भाषा शैली तो हमारी है भी नहीं। प्रेम में जितना खुलकर उन्होंने प्रयोग किया, अभी हम सब तो लगता है कि हम सब कुछ बोल लेते हैं, तो बहुत ऐसा नहीं है, पढ़िए तो पता चलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा। ढेरों चीजें लिखी जा चुकी है। और अभी आपने पढ़ा अमन अजान को सुनना, इसको सुन के हर एक जो सच्चा साहित्यकार होगा ना, ठीक है, जो उसको लगा होगा कि ये कार्यक्रम सफल हो गया, ठीक, एक प्रतिनिधि को आगे आ जाना है, ठीक। जब हम लोग मेहनत कर रहे थे, हम और गौरव जी, तो कुछ हमसे सीनियर लोग ऐसे ही कभी तैयार हुए, हम लोगों को कहीं कहीं बुला के अवसर देते गए, तो आज ऐसा महसूस होने लगा है कि हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, बहुत आगे नहीं बढ़े हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं, और हमसे आगे ये लोग हैं, ये लोग बढ़ेंगे, ठीक। और सब अपने अपने दायित्व को समझिए, अपने आसपास के 2 से 3 4 लोगों को साहित्य से जोड़िए। अगर हल्का सा भी आपको मन करता है ना लिखने का, लिख दीजिए। इतनी बड़ी दिक्कत आने वाली है कि लोग एक दूसरे को सुनेंगे नहीं। एक परिवार में किसी के पास समय नहीं, 5 लोग कमाते हैं, एक ऑफिस से घर घुसता है, दूसरा निकलता है, दूसरे का टाइम हो सकता है। बातचीत जिसको कहते हैं ना, वो बातचीत का दौर खत्म हो जाएगा, उसका तौर तरीका खत्म हो जाएगा, फिर आप अकेलापन, घुटन महसूस करेंगे। तो कम से कम कुछ नहीं होगा तो आपके पास अपनी चीजें तो होंगी। और क्या है ना कि जैसे आपको भाव आया, आपके मन में जैसे भाव उभरा, उसी तरीके से अगर आप उस चीजों को लिख देते हैं तो हो सकता है कल पढ़ के उसको सुसाइड भी कर लीजिएगा आप। साहित्यिक खूबी होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वाल्मीकि ने क्या देखा था? वाल्मीकि ने देखा था कि एक शिकारी जो है वो सारस और सारथी जो है ना, तो उसको तीर मारा, ठीक है, वो मर गया, एक जोड़ा मर गया, तो उससे उनके मुंह से एक श्लोक निकला है। लेकिन उनकी साहित्यिक प्रतिभा ने उस श्लोक से क्या रामायण लिख दिया। आज रामायण पढ़ के सबको गर्व होता है। जो आपके मन में भाव आ रहा है उसको सीधे सीधे उतार दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। उसको खूबसूरत बनाना है, उसको गढ़ना है, फिर उसको छांटना होता है। इसके लिए साहित्यिक होना बहुत जरूरी है, लिखना पढ़ना बहुत जरूरी है। भाषणबाजी के लिए हमको बुलाया नहीं गया था, हम खुद एक अभी प्रतिभागी हैं आपके साथ साथ, एक गीत से जोड़ते हैं आपको सीधे सीधे, ठीक है। तो एक गीत है, उससे पहले कुछ मुक्तक सुनते हैं, ठीक, सुनिएगा कि भाव दिल में उठे उनको लब दीजिए, भाव दिल में उठे उनको लब दीजिए, जिनको जो दीजिए सो गजब दीजिए,
प्यास बिन कोई कीमत नहीं पानी का, प्यास बिन कोई कीमत नहीं पानी की, कुछ पिलाने से पहले तलब दीजिए, कुछ पिलाने से पहले तलब दीजिए। एक कविता पढ़ता हूँ, आज कविताओं का दौर चल रहा है। ठीक, एक बिना धुन के कविता, एक गीत है जिसमें कोई धुन नहीं है। कि मैं तुम्हारे साथ हेतु मंद गति से चल रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हेतु मंद गति से चल रहा हूँ, तुम इसे मजबूरियों का नाम मत देना। मैं तुम्हारे साथ हेतु मंद गति से चल रहा हूँ, तुम इसे मजबूरियों का नाम मत देना। जिंदगी में जो कठिनतम दौर आए, जिंदगी में जो कठिनतम दौर आए, मैंने हर निर्णय तुम्हारे पक्ष रखा। तुमको लघुता का कभी आभास ना हो, तुमको लघुता का कभी आभास ना हो, इसलिए तुमको सदा समकक्ष रखा, इसलिए तुमको सदा समकक्ष रखा। नेह के आगम निगम को, नेह के आगम निगम को कुछ ख्याली अटकलों से, नेह के आगम निगम को कुछ ख्याली अटकलों से द्वंद्व में पड़कर इसे तुम थाम मत देना। मैं तुम्हारे साथ है तो मंद गति से चल रहा हूँ, तुम इसे मजबूरियों का नाम मत देना। और दूसरा बंद है कि सैकड़ों निर्वाह के रास्ते मिले थे, सैकड़ों निर्वाह के रास्ते मिले थे, और आगे भी मिलेंगे है यकीन, और आगे भी मिलेंगे है यकीन। किंतु मैंने त्याग कर हर स्वप्न को, किंतु मैंने त्याग कर हर स्वप्न को चुन लिया रहना तुम्हारे साथ ही, चुन लिया रहना तुम्हारे साथ ही। निश्चय ही निर्णय में मेरे स्वार्थ की कुछ झलकियां हो, निश्चय ही निर्णय में मेरे स्वार्थ की कुछ झलकियां हो, पर इसे केवल स्वहित उपनाम मत देना। मैं तुम्हारे साथ हेतु मंद गति से चल रहा हूँ, तुम इसे मजबूरियों का नाम मत देना, तुम इसे मजबूरियों का नाम मत देना। ये गीत है। गौरव जी तो सुनते ही नहीं, सिर्फ हमको बोल दिया 3-4 पढ़ने के लिए। सुन रहे हैं, हम आपको खोजे मिले नहीं, आप या तो हमको दिखता कम है, ठीक, या आप आजकल मिस्टर इंडिया हो गए, सामने होते हैं फिर भी नहीं होते। सुनिएगा, ये गीत बहुत ही प्यारा गीत है, कहीं कोई ताली की भूमिका नहीं है, कुछ भी वो नहीं है। ठीक, सुनिएगा कि बहुत सारी चीजों को मिलने के बाद भी जीवन कैसे व्यर्थ हो जाता है। ठीक, उसको सुनिएगा कि व्यर्थ ये गीत है, व्यर्थ ये गीत है, व्यर्थ है हर कथा, व्यर्थ ये गीत है, व्यर्थ है हर कथा, व्यर्थ है छंद ये, व्यर्थ है हर विधा, है अधूरा गगन जो सितारे बिना, हर कहानी अधूरी तुम्हारे बिना, हर कहानी अधूरी तुम्हारे बिना। पहला बंद सुनेगा। व्यर्थ के भाव हैं, व्यर्थ का नाम है, व्यर्थ के भाव हैं, व्यर्थ का नाम है, व्यर्थ आगाज है, व्यर्थ अंजाम है, व्यर्थ आगाज है, व्यर्थ अंजाम है, व्यर्थ है वेदना, व्यर्थ है वेदना, व्यर्थ का खींचना, व्यर्थ है रूठना, व्यर्थ का रीझना, व्यर्थ संप्रेषणा ज्यों इशारे बिना, हर कहानी अधूरी तुम्हारे बिना, हर कहानी अधूरी तुम्हारे बिना। दूसरा बंद सुनिएगा कि जब आपको भीड़ भी अच्छा नहीं लगता और एकांत भी खलता है, उस परिस्थिति का चीज है कि बंद है कि व्यर्थ है कारवां, व्यर्थ एकांत है, व्यर्थ है कारवां, व्यर्थ एकांत है, व्यर्थ की सिद्धियां, व्यर्थ संभ्रांत है, व्यर्थ हैं शक्तियां, व्यर्थ हैं शक्तियां,
व्यर्थ कमजोरियां, व्यर्थ है सौंपना, व्यर्थ बल जोड़ियां, व्यर्थ सागर है जैसे किनारे बिना, हर कहानी अधूरी तुम्हारे बिना, हर कहानी अधूरी तुम्हारे बिना। और सुनिएगा, आखिरी बंदा है इस गीत का, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं आप, लग रहा है मुझे कि व्यर्थ है दिव्यता, व्यर्थ है ये तिमिर, व्यर्थ है दिव्यता, व्यर्थ है ये तिमिर, व्यर्थ है साधना, व्यर्थ है हर्ष वे, व्यर्थ है साधना, व्यर्थ है हर्ष वे, व्यर्थ है उपमा, व्यर्थ उपमान है, व्यर्थ है उपमा, व्यर्थ उपमान है, व्यर्थ संवर्धना, व्यर्थ सम्मान है, हर व्यर्थ है आकलन ज्यों पहाड़ बिना, हर कहानी अधूरी तुम्हारे बिना, हर कहानी अधूरी तुम्हारे बिना, हर कहानी अधूरी तुम्हारे बिना।